हेलो गाइस। हमारे डे 13 पार्ट 1 टूर में आपने देखा मैनग्रोव फॉरेस्ट और अब हम लोग उस मैनग्रोव फॉरेस्ट से बाहर निकल रहे हैं। वो फॉरेस्ट आपने देखा कि वो उसी टाइप का था जैसा कि एनाकोंडा मूवी में आपने देखा था। अब हम मैनग्रोव फॉरेस्ट से देखिए बाहर आ गए हैं। इस वक्त हम लोग हैं पेरियार रिवर में। नदी है उधर अरेबियन। तो इस तरफ है पेरियार रिवर और जो सैंड वाला पोर्शन आप लोग देख रहे हैं वो है पुआर आइलैंड और पुआर आइलैंड के दूसरी तरफ है अरेबियन सी। तो सबसे पहला टारगेट है हमारा फ्लोटिंग रेस्टोरेंट पहुंचने का। हमारी फैमिली जानती है कि मैं अपनी फैमिली के बगैर नहीं रह सकता और हमारे फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं चाय के बगैर नहीं रह सकता। तो अब नेक्स्ट टारगेट है चाय, क्योंकि फैमिली तो साथ में ही है। तो हम लोग अप्रोच कर रहे हैं धीरे धीरे फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की तरफ, जो कि पेरियार रिवर में फ्लोट करता हुआ नज़र आएगा अभी आपको। हाँ हाँ समझ गया। फोटो खिंचा लो। नाश्ता करना है यहाँ पे क्या? चाय पी लो बस। हम लोग चाय पीनी केवल चाय। बोल दो इससे अपनी लैंग्वेज में। भैया चाय चाहिए अभी हमको बस। मसाला टी, जिंजर टी, गार्डन टी, कॉफी, लेमन टी। कॉफ़ी कौन पिएगा? हम कॉफी पियेंगे। कॉफ़ी कितने का? 40 रुपीज़। चाय मसाला टी 50 रुपीज़। 50 रुपीज़। बोलो नॉर्मल चाय की मसाला चाय? हम तो नॉर्मल पियेंगे। नॉर्मल चाय कितने का? 20 रुपीज़। 2 नॉर्मल चाय, 2 कॉफ़ी। 2 कॉफी, 2 नॉर्मल टी। स्नैक्स और समथिंग से सैंडविच। स्नैक्स लेके आए हैं यार, हमको पता नहीं था तो हम ले आए पहले, बाद में इन्होंने बताया ना ये होता है। ये लो ले आया। इधर की ब्लैक आ रही है, तन्वी हटा देना। बाहर जाओ, बिल्कुल बाहर जाओ, बिल्कुल किनारे लास्ट में। So let's do memorable photography on this floating restaurant. This is looking so nice. A very nice boat is there and the better snaps we have taken here. पुआर में बहुत सारी फ्लोटिंग रिसॉर्ट्स हैं और अब सामने आपको दिख रही होंगी फ्लोटिंग कॉटेजेस, एक से एक बढ़िया, एक से एक सुंदर, जो कि आप लोगों ने पिक्चर्स में भी देखी होंगी और भी वीडियोस में देखे होंगे। सबसे सुंदर जगह जो कि पेरियार रिवर एरिया में बनी हुई है, दैट इज़ बेसिकली द पुआर आइलैंड एरिया। सो इन पुआर आइलैंड एरिया नाउ यू कैन सी मैनी फ्लोटिंग कॉटेजेस। सो बहुत सारी फ्लोटिंग रिसॉर्ट हैं और हम लोग जो रुके हैं यहाँ पर, हम लोग क्लब महेंद्रा में रुके हैं, क्लब महेंद्रा रिसॉर्ट में। और क्लब महेंद्रा रिसॉर्ट
का भी जो एंट्री है वो इसी पेरियार रिवर से और इसी जो हमारी बोट है इसी बोट से हम लोग वहाँ पर अप्रोच करेंगे। सो ऐसे सीन्स आपको फॉरेन में देखने को मिलते हैं। ये जो इस समय आप देख रहे हैं, तो हमारा इंडिया भी अब किसी से पीछे नहीं है। केरला में आपको ये सभी सीन मिलेंगे जो कि आपको फॉरेन में मिलते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे स्टीमर्स खड़े हैं। दीज आर द पर्सनल स्टीमर्स ऑफ दीज कॉटेजेस। आप अगर स्टे करते हैं देन यू कैन यूज़ इट एंड इवन आप चाहें तो इसे खुद भी चला सकते हैं, बट चलाना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। अरेबियन सी जो है वो उस सैंड एरिया की दूसरी तरफ है, इसलिए ये कॉटेजेस जो हैं ये सेफ़ हैं क्योंकि यहाँ पर सी वेव्स नहीं आती, बिकॉज़ ये कॉटेजेस बनी हैं रिवर में। और ये रिवर जो है ये इसमें जो वाटर का सोर्स है वो वही अरेबियन सी ही है, उसी का बैक वाटर है इसमें। और यही बैक वाटर पीछे मैनग्रोव फॉरेस्ट में भी जाता है, जहाँ मैनग्रोव फॉरेस्ट डेवलप हुआ है। आप कंटिन्यूएशन में देख रहे हैं एक के बाद एक कितनी कॉटेजेस बनी हुई हैं। बहुत ही सुंदर प्लेस है, रात में रुकने में यहाँ बहुत ही मज़ा आता होगा। एंड ये आप देख रहे हैं थोड़ा सा हम अप्रोच कर रहे हैं एक और नई जगह की तरफ। आपको एक बहुत ही बढ़िया सा एक बहुत ही छोटा सा एक आइलैंड सा दिखेगा, जहाँ पर एक क्रॉस भी आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक चर्च बनी हुई है इसी छोटे से आइलैंड के ऊपर, तो यहाँ उतर के जाया भी जा सकता है, बट अभी इतना टाइम नहीं है। सो नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू द अनदर साइड, बिकॉज यहाँ स्टीमर से और भी घूमने की और बहुत सारी जगह है। ये देखिए कितना सुंदर सा सीन आ रहा है। बहुत ही बढ़िया सी ये चर्च इस्टेब्लिश की गई है और एक बढ़िया सा क्रॉस लगा है। एंड इवन आई लव दिस क्रिश्चियनिटी, आई लव दिस क्रिश्चियन कल्चर। इवन वी आर हिंदूज, बट चर्च में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हमारे कई फ्रेंड्स भी हैं तो उनके साथ मैं जाता हूँ। यही सब रीज़न है जिसकी वजह से केरला को गॉड्स ओन प्लेस, गॉड्स ओन कंट्री बोला जाता है। इतना सुंदर ये कोई बना नहीं सकता। ये जो है ये सेल्फ मेड है, ये खुद भगवान ने ही बनाया है और इसीलिए ये भगवान का खुद का घर है, गॉड्स ओन कंट्री। आप देख रहे हैं कितना पानी है यहाँ पर। ये सब बैक वाटर है, लहरें भी नहीं यहाँ पर। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टली कनेक्टेड ही नहीं है सी से। जब सी में बहुत तेज़ वेव्स आती हैं तो वहाँ का पानी जो है वो सैंड के ऊपर से क्रॉस होके इन रिवर्स में आ जाता है। सो दिस इज़ अ नाउ मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन फ्रंट ऑफ यू। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये है हमारी रिसोर्ट क्लब महिंद्रा। आप देख रहे हैं बाहर एक स्टीमर भी खड़ा हुआ है और यहीं से एंट्री है हमारी रिसोर्ट की क्लब महिंद्रा के लिए। तो अभी तो हम इसके सामने से निकल जाएंगे, वापस लौट के आएंगे क्योंकि यहाँ और भी बहुत सारे प्लेसेस हैं जो अभी हमको कवर करने हैं। ये देखिए ये है एंट्री क्लब महिंद्रा के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया सी बोट इसने लगा रखी है और जस्ट उसके पास से निकल गए हम लोग। यहाँ पर आप अभी हमको देखेंगे हमारे नेक्स्ट डे के व्लॉग में। और ये आप देखिए बहुत ही बढ़िया सा एक मैनग्रोव ट्री इतना अच्छे से डेवलप हुआ है। ये बिल्कुल बीचों बीच एक छोटे से मिट्टी के आइलैंड के बीच में। अब हम इधर से होकर के जो एक छोटा सा पास जा रहा है अंदर, अब हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारे साथ में हैं गाइड, इनका कहना है कि बहुत ही बढ़िया सीन्स हैं। सो नाउ वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स लोअर कैनाल, वी कैन से इट एज लोअर कैनाल। अच्छा ये देखिए क्या बढ़िया सी बोट नज़र आ रही है, आधी पानी में आधी ऊपर है। बिना चश्मे के दिखी नहीं। वेरी ब्यूटीफुल सीन। एक ट्री भी है जिसका स्टेम डूबा हुआ पानी में
और पीछे बाउंड्री है क्लब महिंद्रा की। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर केरला और बहुत ही बढ़िया टूर। यहाँ आने के बाद आदमी सब कुछ भूल जाता है, जो पूरे उसके साल भर की थकान है सब खत्म। यहाँ कितना भी घूमिए आप, घूमते रहिए, आपका दिल नहीं भरेगा। देखिए हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, और आगे बढ़ने का एक कारण भी है। आगे कुछ ऑब्सलीट कॉटेजेस हैं। ऑब्सलीट कॉटेजेस मतलब जो रिसॉर्ट के बाहर बना दी गई हैं, कि अगर किसी को बिल्कुल एकांत में आगे रहना है उन कॉटेजेस में तो वो रह सकता है। और ये सेफ़ हैं, कोई ख़तरा नहीं है, कोई उस टाइप की चीज़ें नहीं हैं जो नॉर्मली नॉर्थ एरियाज़ में देखी जाती हैं। ऐसा साउथ में, एटलीस्ट केरला में कुछ भी नहीं है। तो भी हम आपको दिखाएंगे वो कुछ ऑब्सलीट कॉटेजेस जहाँ स्पेशली आप आ करके स्टे कर सकते हैं। फॉरेनर्स की मेन चॉइस होती है ये। वो कॉटेजेस हैं तो रिसॉर्ट की ही, लेकिन उनको बनाया बाहर गया है, बिल्कुल इस लोअर कैनाल बैक वाटर के पास में, साइड में, कि किसी को अगर नेचर में रहने की इच्छा है, नेचर में रह के कुछ फन करना है, देन दे कैन कम टू दीज कॉटेजेस, दे कैन बुक दीज कॉटेजेस। तो अभी पेशेंस रखिए, अभी आगे आपको दिखेंगी वो। मोस्ट ऑफ द कॉटेजेस जो हैं वो दो ही कलर से रहती हैं, या तो ग्रीन होती हैं या रेड होती हैं। तो यहाँ जैसा कि हमने देखा कि मोस्टली रेड कॉटेजेस ही नज़र आ रही हैं। ये देखिए, और ये देखिए ये शिप्स हैं, जो छोटी छोटी बोट्स हैं, स्टीमर्स हैं, जो यहाँ इन कॉटेजेस में रहने वाले यूज़ करते हैं उनको लाने ले जाने के लिए। तो साइड में आपने देखी वो रेड कॉटेजेस थी, जो कि अलग से एक लोनली एटमॉस्फेयर में, एक लोनली नेचर में रहने के लिए स्पेशली यहाँ पर रिसॉर्ट वालों ने बना रखी है। ये देखिए काफ़ी सुंदर है। और ऐसी जगह पर रहें एक दिन, थोड़ा अलग, रिसॉर्ट की भीड़ भाड़ से अलग, तो ये तो और भी बढ़िया होगा। अब इतने दिन नहीं है कि हम यहाँ पे भी आके रहें, तो हमको तो क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट में ही रहना है। 2 दिन पास करने हैं, आज का दिन एंड देन कल। तो कल हमारा रहेगा फुल डे रिसॉर्ट में ही। आज तो भी हम लोग बाहर घूम रहे हैं सब। सो आज की नाइट एंड कल की नाइट, 2 नाइट्स वी स्टे एट अवर क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट। अब हम लोग यहाँ से थोड़ा सा दूसरी डायरेक्शन में और आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए अब यहाँ से थोड़ा विलेज एरिया स्टार्ट हो गया है, और जहाँ से केरला विलेजेस स्टार्ट होते हैं वहाँ जो सुंदरता है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। और यहाँ ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही जा रहे हो, देखिए यहाँ बहुत लोग जाते हैं। यहाँ से हमने टर्न लिया है और दूसरी साइड से ये हमने पूरा एक सर्कल ले लिया है। तो हम लोग दूसरी साइड से फिर उसी एरिया में निकल के बाहर आने वाले हैं, जहाँ पर थोड़ा ओपन टाइप का एटमॉस्फेयर था। और आगे एक बहुत ही सुंदर सा प्लेस फिर से आपको देखने को मिलेगा जैसे ही हम इस कैनाल से बाहर निकलेंगे। तो सामने अब जो विड्थ है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, और अब हम जस्ट इसको क्रॉस करके बाहर आने वाले हैं। काफ़ी डेप्थ होती है इस बैक वाटर की। तो फाइनली पूरा सर्कल कंप्लीट करके हम दूसरी साइड से बाहर आ चुके हैं, और आप फिर से देखेंगे सामने दूसरी साइड से बाहर आने के बाद ये फिर से जो क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट है उसका आउटर दिख रहा है। और अब हम फिर से आगे बढ़ेंगे और आप देखेंगे फिर से वही सेम चीज़। देखिए आ गई आपके सामने चर्च,
विद क्रॉस स्मॉल आइलैंड। अब हम यहाँ से राइट साइड में टर्न लेंगे और राइट टर्न लेने के बाद फिर उन्हीं फ्लोटिंग कॉटेजेस के पास से निकलेंगे। बट यहाँ पे कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया सी बर्ड्स दिख गई हैं बच्चों को, बहुत सारी है। और वो अब इसी फॉरेस्ट में, इसी ग्रीनरी में उन बर्ड्स को सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। मम्मी अब तुम यहाँ आ जाओ। इस वीडियो में आपको तो नहीं दिख पाएंगी, मेनली किंग फिशर्स हैं, बहुत ही कलरफुल किंग फिशर्स। और देखिए अभी हम फिर उन्हीं फ्लोटिंग कॉटेजेस के पास से वापस हो रहे हैं। सो वी आर नाउ बेसिकली एट द रिटर्न पाथ। ग्रीन वाटर है यहाँ पर, और ग्रीन वाटर होना ये एक बहुत अच्छी बात है, बिकॉज जो वीडियोस बनते हैं वो ग्रीन वाटर में बहुत अच्छे लगते हैं, जो पिक्चर्स हम लेते हैं वो भी बहुत अच्छी लगती हैं। ये ग्रीन वाटर आप देख रहे हैं, ऐसा ही ग्रीन वाटर जो है वो जो थाईलैंड के बीचेस हैं वहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो पोवार आइलैंड है ये एक मस्ट विजिट प्लेस है। अगर आप केरला चाह रहे हैं तो पोवार आइलैंड तो आपको मस्ट आना ही आना चाहिए। और पोवार आइलैंड, जैसा कि आपने हमारे पिछले दिनों के केरला व्लॉग्स को देखा, जो हमारा टोटल जर्नी पाथ था, हमने स्टार्ट किया था कोची से। सो कोची से पहले हमने जो हिल साइड है वो कवर किया था। सो कोची से हम पहले गए मुन्नार में टी गार्डन, देन थेकाडी में हमने देखा था एक बहुत ही बढ़िया बोट में एक बहुत ही बढ़िया हम लोगों ने एक राइड ली थी। एंड आफ्टर थेकाडी वी कम बैक टू द कुमाराकॉम में बहुत ही बढ़िया बैक वाटर सीन थे। कुमाराकॉम का वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त बना हुआ था। एंड देन आफ्टर कुमाराकॉम देयर वाज एलेप्पी, बट एलेप्पी हम स्विच कर गए। एलेप्पी हम रिटर्न में जाएंगे यहाँ से वापस, तो एलेप्पी हम क्रॉस कर लिए डायरेक्ट एंड वी कम टू त्रिवेंद्रम। एंड त्रिवेंद्रम के बाद फिर आता है पोवार। सो एक लंबा रन है। और अब आप देख रहे हैं कि हम पूरी तरह से धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, और यहाँ से हम बिल्कुल बैक नहीं हो रहे हैं। ये हमारा आगे बढ़ने का जो ऑब्जेक्टिव है वो है बेसिकली अब पोवार आइलैंड पहुँचने का। ये आप देख रहे हैं, अब सामने बहुत सारी स्टीमर्स जो हैं वो पार्क हैं। तो हम पार्किंग एरिया में पहुँच रहे हैं, जहाँ पर हम अपना ये स्टीमर पार्क करेंगे और फिर हम पोवार आइलैंड पे पहुँचेंगे। सो नाउ यू कैन सी द सैंड। ये है पोवार आइलैंड, जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था आज के लिए। तो पोवार आइलैंड पे अब हम उतरेंगे, उतर के वहाँ मज़े करेंगे। वो उसमें तो चिपका दूँगी तब नहीं आएगा, ऊपर रखो। इको स्पोर्ट में बैठने की दूसरी चीज बनाएंगे। एक मैन मेड गार्डन डेवलप किया गया है यहाँ पर, ये आप देख रहे हैं उसकी बाउंड्री। तो ये कम्प्लीटली मैन मेड गार्डन है, और इसको हम आपको बहुत पास से दिखाएंगे अभी। अब हम लोग जस्ट अपने रिटर्न पाथ पर हैं। रिटर्न पाथ मीन्स अब हम यहाँ से अप्रोच कर रहे हैं अपनी क्लब महिंद्रा रिसॉर्ट की तरफ, जहाँ हमारी बुकिंग है आज नाइट की और कल नाइट की। तो ये जो आप देख रहे हैं ये सीन, ये अंदर जो ग्रीनरी आप देख रहे हैं ये मैन मेड ग्रीनरी डेवलप की गई है। बाकी तो सब सीन यहाँ पहले से ही डेवलप था, सब भगवान की देन है। सो गॉड्स ओन कंट्री। तो इसको हम आपको पास से दिखाते हैं, और पास से धीरे धीरे हम लोग अप्रोच कर रहे हैं उसकी तरफ, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी आपको साइड में नज़र आएगी। ये देखिए क्या बढ़िया वेव्स आ रही हैं स्टीमर के चलने पर।
बहुत ही बढ़िया वीडियो शूट किया है ये, और तनिष्क ने शूट किया है, क्रेडिट गोस टू तनिष्क। ये देखिए आप, ये है ब्यूटीफुल सीन ऑफ दैट गार्डन। लोग बहुत मेहनत करते हैं यहाँ इन चीज़ों को संजो के संवार के रखने के लिए, ताकि हमारे जैसे टूरिस्ट जाएं और इन्हें देखें, और देखने के बाद कम से कम इनकी तारीफ़ तो ज़रूर करें। देखिए कितना बढ़िया सीन, कितना बढ़िया सीन। एक बढ़िया सा फॉरेस्ट, एक बढ़िया सा गार्डन डेवलप किया गया है यहाँ पर। तो बस हमारा वीडियो बिल्कुल अंत पे है, इसके बाद हमारी पिक्स आएंगी। दिस इज़ द क्लब महिंद्रा रिसोर्ट, अ मोस्ट ब्यूटीफुल, वेरी 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 ब्यूटीफुल। Do you want to know? Well, I've been thinking about you, and I think you'll have to listen, because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. It's you and me on this beautiful day, and it's smiling, holding on to you tight. I guess our hearts cannot lie, and it feels so bright. It's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. Don't worry about tomorrow. For now, you're everything in my day. I love the way you like a song, you know my heart. Cause you know me, know my heart. You're everything in my day. I love the way you know my heart. Yeah, alright. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. I can let you know that you're my boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. I will love you every day. As long as you're in my arms, boy. The one to show me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one to show me if we're together. It don't matter if it rains. All day, oh yeah, all day. As long as you're in my arms, boy. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 났나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 시간이 길었어. 나 봐, 난 네 옷을 또 보고 있어. Hey, hey, yeah, yeah. I can't control. Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby. Hey,
일이었다 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야. Stay with